हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बात करेंगे जीरोधा के निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ईटीएफ के बारे में, जिसे लिक्विड केस के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में देखिए इस ईटीएफ के बारे में हमने वीडियो कवर की थी। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि चार्जेस को लेकर के थे कि बाय और सेल करते टाइम हमें इस ईटीएफ में क्या कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लाइक एसटीटी चार्जेस लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, या फिर डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जिन्हें नहीं पता कि ये जीरोधा निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ईटीएफ है क्या, उन्हें सबसे पहले हम बता देते हैं शॉर्ट में कि देखिए ये ईटीएफ सेम बिल्कुल लिक्विड 20 ईटीएफ के जैसा ही है, जिसका कि प्राइस आपको पता होगा 1000 हमेशा रहता है। क्योंकि आप इसका कितना भी पुराना चार्ट उठा के देख लीजिए, हज़ार रुपये ही इसका प्राइस रहता है। और लोग इस ईटीएफ को किस लिए बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कैश कहीं ना कहीं मार्केट में होल्ड करना होता है। देखिए यहाँ पे हमें रिटर्न्स की ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, मिल जाए वो हमारे लिए बोनस ही होता है। पर लोग इस ईटीएफ में, जो कि लिक्विड ईटीएफ्स होते हैं, उसमें इसी वजह से निवेश करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं मार्केट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना कैश को पार्क कर सकें। क्योंकि देखिए सीबी का एक रूल है कि महीने के हर पहले फ्राइडे में जो भी फ्री कैश होता है वो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है उस डीमेट अकाउंट से। तो कहीं ना कहीं बार बार बड़े अमाउंट को अगर आप विड्रॉ करेंगे, या जो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाता है, फिर आपको फिर पर्सनली खुद से ऐड करना पड़ता है बड़े बड़े अमाउंट को। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोग बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा हेजल हो जाता है। तो इसलिए वो लोग लिक्विड ईटीएफ को बाय करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें रिटर्न से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, और रिटर्न ज़्यादा मिलते भी नहीं है, और हमें रिटर्न के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मेन बात होती है यहाँ पे हमें कैश होल्ड करने की। और बाकी देखिए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं बाय और सेल करते टाइम। तो देखिए यह है ग्रो का प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले ग्रो में ही देख लेते हैं क्या कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, जो कि 100 में आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, क्योंकि 100 × 100 करीबन 10,000 का बाइंग होगी। तो मान लेते हैं जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 100.34। तो देखिए वैसे तो हमें 10,034 रुपये लगने चाहिए, पर यहाँ पे हमें देखिए रिक्वायर्ड दिखा रहा है 10,055 रुपये। तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 21 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी चार्जेस के तौर पे लग रहे हैं, बाइंग चार्जेस के तौर पे। और इतना ही जब आप सेल करने जाएंगे तो भी आपको पे करना ही पड़ेगा, तकरीबन 21 रुपये और 21 रुपये, यानी 42 रुपये आपके बन गए हैं बाइंग और सेलिंग चार्जेस। प्लस आपको डीपी चार्जेस भी पे करना पड़ता है, जो कि हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ग्रो में आपको तकरीबन 16 रुपये डीपी चार्जेस के तौर पे करने पड़ते हैं। तो 16 रुपये और जोड़ देंगे तो तकरीबन 42 और 16 रुपये, यानी 58 रुपये के आसपास आपको बाइंग और सेलिंग चार्जेस के तौर पे देना पड़ता है। तो मतलब कि मान लेते हैं अगर आज की डेट में, यानी इस प्राइस पे अगर आप 10,000 रुपये इस ईटीएफ में लगाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वांटिटी मिलेगी, और उसको जब आप खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसमें टोटल चार्जेस जो आपके अप्लाई होंगे ग्रो में, वो आपके 58 रुपये के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी बात कर लेते हैं चलिए जीरोधा में, क्योंकि बहुत से लोग का जीरोधा में भी डीमेट अकाउंट होता है। तो देखिए जीरोधा में सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हम भी यहाँ पर सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, 100 क्वांटिटी बाय करेंगे और 100 रुपये 34 पैसे के भाव पे, जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें चार्जेस के तौर पे 12.44 पैसे लग रहे हैं, जो कि ग्रो के केस में हमें सिर्फ 21 रुपये पे करने पड़े थे। मतलब कि यहाँ पे हमें कम पे करने पड़ रहे हैं और ग्रो के केस में ज़्यादा करने पड़ रहे थे। देखिए क्योंकि जीरोधा हमसे ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज नहीं करता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, डिलीवरी ट्रेड्स में ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं ग्रो ऐप में, सॉरी जीरोधा ऐप में। तो इस वजह से यहाँ हमें चार्जेस कम पे करने पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बाय और सेल का कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 12, क्योंकि तकरीबन 12.5 रुपये है, तो सेल करते टाइम भी हमें 12.5 रुपये के आसपास लगेंगे ही लगेंगे। तो 12.5, 25 और 16, जो कि इसमें भी 16 रुपये ही डीपी चार्जेस लगते हैं, तो 16 और ऐड हो जाएगा। तो तकरीबन 41 रुपीज़ लगेंगे आपको बाय और सेल के दौरान। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं बाय करने के टाइम पे और सेल करने के टाइम पे। तकरीबन बाय और सेल में हमें 40 से 50 रुपये तक लग जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में, ग्रो और जीरोधा के केस में। हमें कहीं ना कहीं ग्रो में ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ा था और जीरोधा में कम चार्जेस पे करना पड़ा था। तो देखिए जिन लोगों को लग रहा है कि हमें चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है, आप इस ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दिन तो इसे होल्ड करेंगे ही, लाइक 10 दिन 15 दिन के लिए तो होल्ड करेंगे ही। तो देखिए 15-20 दिन के लिए अगर होल्ड कर ले गए ना, तो आपका उतना रिटर्न निकल आएगा इसमें से 50-60 रुपये या 100 रुपये के आसपास, कि आपका जो चार्जेस लग रहा है वो फिर कवर हो जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक की तरह ट्रेड हो रहा है, और आपका रिटर्न जो आएगा कहीं ना कहीं आपका बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा, जैसे कि स्टॉक की केस में बढ़ता है। देखिए इस वाले ईटीएफ में, जो कि लिक्विड 20 है,
उसमें तो आपको डिविडेंड के तौर पे रिटर्न मिलता था हर हफ्ते के तौर पे या 15 दिन के तौर पे, पर ये वाला जो ETF है इसमें आपको स्टॉक की तरह बिल्कुल रिटर्न आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टॉक की तरह बढ़ता रहेगा। हो सकता है अब 1 साल बाद जब इस ETF को देखेंगे तो इसका प्राइस 105 या 106 107 रुपये हो चुका होगा, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो ही आपका रिटर्न बनेगा। यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा जैसे कि आपको लिक्विड बीज में होता था। तो चलिए बात कर लेते हैं अदर चार्जेस की, लाइक STT चार्जेस वगैरह की। तो देख पा रहे होंगे ये जीरोधा की वेबसाइट है, तो आप यहाँ इजीली पढ़ पा रहे होंगे कि देखिए व्हाट आर द चार्जेस फॉर ट्रेडिंग इन लिक्विड बीज एंड लिक्विड ETFs। तो आप देख पा रहे होंगे ऑल चार्जेस फॉर लिक्विड बीज एंड लिक्विड ETFs आर सेम एज द इक्विटी ट्रेड्स एक्सेप्ट दैट STT इज़ नॉट चार्ज। तो देखिए जो लिक्विड ETFs होते हैं उसमें STT चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। और क्योंकि देखिए किसी भी ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो चार्ज अप्लाई होते हैं वो STT चार्जेस के तौर पे ही अप्लाई होते हैं, तो इसमें लिक्विड के ETF के केस में STT चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि DP चार्जेस के बारे में बता दें आपको, तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे फॉर एग्जिटिंग, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं फॉर एग्जिटिंग लिक्विड ETF द DP चार्जेस एट जीरोधा इज़ 13.5 प्लस GST, जो कि 16 रुपये के आसपास होता है। तो लिक्विड ETF में DP चार्जेस अप्लाई होते हैं, जो कि आप यहाँ देखिए। यहाँ पर STT चार्जेस की बात हो ही रही है तो हम बता दें आपको कि देखिए वैसे तो लिक्विड ETFs में STT चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं, पर जो अदर ETF होते हैं लाइक निफ्टी बीज, बैंक बीज, IT बीज, उसमें आपको STT चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पर बहुत ही थोड़ा पे करना पड़ता है स्टॉक के कंपेरिजन में, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 0.001% ही देना होता है, वो भी सेल साइड पे डिलीवरी के केस में, तो बहुत कम देना होता है ETF के केस में। बाकी इंटरडे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं इतना % आपको STT चार्जेस पे करना पड़ता है, पर देखिए स्टॉक के केस में आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, 0.1% ही लगता है STT चार्ज, पर ETF के केस में काफ़ी कम देखने को मिलता है। और वहीं बात की जाए जो लिक्विड ETF है वहाँ तो आपको देना ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात निकल के आ रही है। तो देखिए लगभग हमने सारे चार्जेस डिस्कस कर लिए हैं इस ETF में जो भी चार्जेस अप्लाई होते हैं, तो आई होप आपको सारे चार्जेस समझ में आ गए होंगे कि इस ETF को बाय करते समय हमें कौन कौन से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है इस ETF को लेकर के तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।